कि उसे फिर मौका दिया कि हम उसकी पाकगुज़री ना सकें। तो अपनी रूटीन के मुताबिक आज फिर कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं रसूलों के अमाल, उसका 17वां बाब की। लास्ट टाइम हमने उसका पहला हिस्सा देखा, आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पौलुस रसूल इन एथेंस। हमने देखा कि किस तरह पौलुस रसूल चंद शहरों से होता हुआ वो अथीने पहुंचता है। अगर हम 17वें बाब की 15 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा, और पौलुस के रहबर उसे अथीने तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहाँ तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। पौलुस रसूल जब एथेंस सिटी में पहुँचता है तो उस वक़्त अकेला है। जो उसके साथी भी थे वो वहाँ पीछे ही बहरिया में रह गए। इसको बहुत जल्दी में वहाँ से रवाना होना पड़ा क्योंकि ख़तरा था उसकी जान को। तो रसूलों ने क्या किया कि उसको जल्दी जल्दी भेज दिया, और ये काफ़ी लंबा सफ़र था। और इस सफ़र में उसने अपने आप को इस तरह पाया जैसे कि वो बहुत तन्हा है। इसी वजह से वो जब उसके साथी उसके छोड़ के वापस जाते हैं तो कहता है तीमुथियुस और सिलास को कहना कि मेरे पास जल्दी यहाँ पे पहुँच जाओ। एक तो ये बात थी, और दूसरी तरफ जब उस शहर एथेंस में, अथीने आपको एथेंस यूनान का कैपिटल सिटी जो है एथेंस है, अथीने। उस वक़्त एथेंस सिटी जो था एक बहुत ही फेमस सिटी थी। हालांकि उसकी जो पास्ट ग्लोरी थी, जो उसकी शान शौकत थी, इट वाज ऑलरेडी गॉन। वो इसलिए कि सिकंदर आज़म और ये सारी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थीं ये यहाँ से ही उठी थी, ये उनका ही मुल्क था। और एक बात और जिससे एथेंस और यूनान मशहूर था, वो क्या था? सिटी ऑफ फिलोसफर्स। बड़े बड़े जो दुनिया के नामवर फिलोसफर जो उठे हैं, सोक्रेटिस, अफलातून, अरस्तू, ये जो बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर थे वो इस मुल्क से थे। लेकिन स्पेशली ये गढ़ था उनका। एथेंस सिटी एक तरह से उस दौर की एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर जो नॉलेज को जानने वाले लोग थे वो उस सिटी का रुख करते थे। बड़े बड़े नामवर फिलोसफर थे और जो कुछ जानते थे वो भी उस सिटी की तरफ जाते थे कि हम वहाँ जाकर अपने इल्म का ज़रा शो दिखाएं हम वहाँ। और सिर्फ यही नहीं था बल्कि हर बिल्डिंग किसी न किसी देवता के नाम से मंसूब थी। सिटी वॉज फुल ऑफ स्टैचूज, देवी और देवताओं से भरी पड़ी थी। हर गली, हर मोड़, हर बिल्डिंग मुजस्समों से भरी पड़ी थी। और कहते थे कि आदमी से ज़्यादा खुदा को तलाश करना आसान था क्योंकि देयर वाज लॉट ऑफ गॉड्स। हर चीज़ का देवता था वहाँ पर, बेशुमार देवी देवता थे वहाँ पर। और बुत परस्ती अरूज पर थी, और उस बुत परस्ती में बहुत सी बातें ऐसी थी जो हम बयान भी नहीं कर सकते। एक्चुअली तौर पर ये गटर था कह सकते हैं। एंड दिस इज अ बिग सिटी। वर्स 16, जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। A man and a city full with the statues and goddess. And he was alone. लेकिन इसके बावजूद फिर से उसके अंदर खुदा की गैरत जागी। सिटी को, उस पूरे शहर को बुतों से भरा देखकर क्या हुआ? उसका दिल जी जल गया। जबकि वो उस वक्त तन्हा था, अपने आप को बहुत लोनली महसूस कर रहा था, इसके बावजूद उसकी रूह ने दूसरा रुख लिया। बजाय कि डाउन होने के, इस चीज ने उसको प्रोवोक्ट कर दिया। His heart is cut to the soul.
यानी कि रूह चिर गई उसकी, इतना दर्द। हेनरी मार्टन का नाम सुना है आपने? हेनरी मार्टन इंग्लैंड से मिशनरी था टू इंडिया। कहते हैं कि यही वो हेनरी मार्टन है जिसने उर्दू में सबसे पहले बाइबल का तर्जुमा किया, और आई थिंक 31 और 32 ईयर्स एज तक खुदा उनके पास चला गया। एंड डन ग्रेट वर्क इतनी उम्र में। कहते हैं जब पहली दफ़ा वो इंडिया पहुंचा तो वहाँ भी उसने हर तरफ मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही बुत परस्ती को देखा। बल्कि एक मंदिर के अंदर वो गया तो वहाँ पे उसने देखा, वहाँ पर एक पिक्चर है जो मोहम्मद की पिक्चर है, और उसके आगे जीसस को बाउ डाउन होते दिखाया गया, घुटने टेके हुए। तो कहता है ये पिक्चर, ये सारा कुछ देखा, उसका दिल जो है चिर गया, उसका जी कट गया। किससे कट गया? कि ये इतनी बड़ी ब्लास्फेमी, इतनी बड़ी बेहुरमती और तौहीन खुदा की। तो किसी ने पूछा कि क्यों तुझे इतनी परेशानी क्या हुई है, क्यों तो इतना अपसेट है? कहता है अगर मैं तेरी आंख अभी जो कट ला तो तू जो तेन महसूस करेगा मैंने वही महसूस होए। दैट व्हाट आई एम फीलिंग दैट एट द। तो ये हाल था इस वक्त ये खुदा के सूरबे का। He saw a city full with the statues, devil worship, शैतान की पूजा। वर्स 21, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिस खुदा ने इतनी बड़ी कायनात यूनिवर्स क्रिएट किया वो खुद उससे बाहर है। इसका मतलब है कि वो उससे बड़ा है, वो इन सारी चीज़ों में समा नहीं सकता। तो हाउ कैन यू एंड मी कैन बॉक्स गॉड? दैट वाज हिज एक्चुअली आर्ग्यू विद दैम। जब भी कभी आप ऐसे लोगों से बात करें जो बुतों को पूछते हैं, जो इंसान के घड़े हुए इंसानी हाथ के बनाए हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उनको इस तरह की आर्ग्यू, उनको ये उसके साथ खोले कि तुम जिस खुदाओं की प्रस्तुत करते हो वो तो तुम्हारे ही हाथों के बनाए हुए खुदा हैं। तो इट्स मीन यू आर बिगर देन द गॉड यू हैव क्रिएटेड। जो खुदा तुमने बनाए हैं अपने हाथों से, तुम्हारी क्रिएशन है। क्रिएटर हमेशा बड़ा होता है, क्रिएशन नहीं। खालक बड़ा होता है, मखलूक नहीं। तो वो तो तुम्हारे हाथों की ही मखलूक है और तुम तो उससे बड़े, बल्कि तुम उनके खुदा होने चाहिए। इवन यिर्मयाह के ख़त में इस तरह की बड़ी एक लकड़ी काटता है, उसको तराशता है, उसका बुत उसके आगे सजदा करता है, जैसे कोई आग जलाता है उसे को हाथ सेकता है, कहता तो इसको तुम खुदा मानते। तो यहाँ पर वो कहता हमारा खुदा जो क्रिएटर है, जो हेवन एंड अर्थ का मालिक है, और वो किसी चीज़ का मुताज नहीं। वाह, ही लैक नथिंग, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। इवन लिखा है कि हम समझते हैं ना, हम खुदा की खिदमत करते हो, कहते हैं उसको क्या ज़रूरत है खिदमत को तो उसको चाहिए होती है जो कुछ कर ना सके तो नहीं यार यदि खिदमत करो। वो तो अपने हर चीज़ खुद क्रिएट कर लेता है, उसे जो चाहिए। तो कहते हैं कि वो खुदा जो है वो ना तो किसी का मुताज है, हमारा खुदा ही इज क्रिएटर। आगे लिखा है, और लिखा है वो सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। 29 में लिखा है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपये या पत्थर की मानद है जो आदमी और के हुनर और इजाज़त से गढ़े गए हों। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपने हाथ से, चाहे वो सोने के डायमंड के भी बुत बना ले, स्टिल वो हमने क्या अभी गाया है, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, चुराए जाते हैं, टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं, गुम भी हो जाते हैं। ये ऐसे खुदा है, चोरी भी हो जाते हैं। वर्स 30 में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्न पोशी करके अब सब आदमी को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। एंड पे वो असल मौजू पे आ जाता है कि असल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खुदा जहालत के वक्तों से, एक वक्त था खुदा ने तुम्हारी जहालत पर भी तरस खा लिया।
खुदा ने एक मौका दे दिया था, खुदा ने एक मौका दे दिया था कि चलो जो मर्जी करो, जिसको मर्जी पूजो। एक कहते रस्सी ढीली कर दी थी। लेकिन अगर रोमन चैप्टर 1 जाके पढ़ी तो उसमें लिखा है वर्स 22 में, वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन के और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों, चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला, यानी कि उनके मुजस्मे बना दिए, उनको ही पूजा की। वर्स 25 में लिखा है, इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। इसी की डेफिनेशन समझ ले, ये बात की है। तो खुदा क्या कहता है कि बेशक तुमने पुराने ज़माने में ये करते रहे, मैंने तरस खाकर सब्र करके, लेकिन अब सब आदमियों को हर जगह खुदा हुक्म देता है क्या? तौबा करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब दुनिया में आता है तो सबसे पहला अल्फाज उसके मुंह से निकलता है तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ। यीशु मसीह जब तबलीग मुनादी करते हैं, खुशखबरी कहते हैं तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। स्टार्ट में हमने पढ़ा उसका जी जल गया। क्यों जल गया? सिर्फ ये ना सोचें कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर इर्द गिर्द उस तरह के मुजस्मे या बुत नहीं हैं, लेकिन देर आर एन अदर टाइप ऑफ बुत परस्ती, दूसरी किस्म की बुत परस्ती आपके गिर्द हो रही है। आज दुनिया में बहुत से खुदा लोगों ने बना लिए, बड़े सारे सूरमे खुदावन के कलाम में हम पढ़ेंगे। मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसने मुजस्मा देखा, बछड़ा देखा, तो क्या लिखा? इतना गम गुस्से में आया कि उसने वो खुदा के हाथ की लिखी हुई लोहे, तो गैरत खुदा की। जब यीशु ने हैकल में वो देखा, सारों ने तो दुकानें चोर गुजारी शुरू की है, तो लिखा है उसने कोड़ा बना दिया, तो खुदावन की गैरत मुझे खा गई। के बारे में उसने वो आयत कोट की जो ओल्ड टेस्टामेंट है फिनियास के बारे में थी। फिनियास वो शख्स था जिसने कैंप में जाकर उस औरत और मर्द को उस नेज़े के साथ मारा था, जिन्होंने वहाँ पे ज़िना करी शुरू कर दी थी अपने। ये बात एलिया और बाल की बातें देखें। एलिया ने कहा कौन है खुदा, आज मैं फैसला करना है, जो मेरे खुदा की जिंदा का इधर आ जाए और जो उधर है वो उधर चला जाए। उसका सबसे बड़ा दुख था कि जो जलाल जिंदा खुदा को मिलना चाहिए वो इन बेजान मुजस्मों को दिया जा रहा है, बुतों को दिया जा रहा है। ये था उसका पैशन, जो जिंदा खुदा को जलाल नहीं मिला। दुनिया में बहुत से मबूद हैं, अभी हमने गीत भी गाया, बहुत से देवी और देवता हैं। दुनिया में लोग इन सब की पूजा करते हैं, इनके पीछे पीछे हैं, लेकिन एक अनोखी बात तब होती है जब कोई ये इन देवताओं की पूजा करते करते यीशु को पा लेता है, अनोखी तालीम को पा लेता है, तो उसकी जो तलाश वो ख़त्म हो जाती है। उस तक आकर फिर कोई हमें देवी देवता की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने बड़ी इस तरह की टेस्टमनी सुनी होंगे कि हमारे मुसीबत ये थी, हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम ये देवता के पास भी गए, उससे उधर भी गए, हमने मस्जिद भी गए, मंदिर भी गए, जहाँ हमें किसी ने कहा जी हम चले गए, बाबियाँ को, पीरा को, हर जगह। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, इफ़ यू नो क्राइस्ट, योर सीकिंग, आपकी तलाश ख़त्म हो जाए। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। जीसस इज़ यूनिक। मैं जहाँ पर इसको ख़त्म करूँगा इस बात, व्हाट यू सी इन योर सिटी, अपने नेबरहुड में, अपने इलाके में, क्या आपको क्या नज़र आता है? व्हेन यू वॉक अराउंड व्हाट यू सी? पॉल घूम रहा था तो उसने ये देखा और उसका जी जल गया। डू यू सी समथिंग अगेंस्ट लिविंग गॉड, जिंदा खुदा के बारे में कोई ऐसी बात नज़र आती है आपको जो आपको प्रवोक कर
कोई ऐसी चीज़ जो आपको हिला दे, गुस्सा दिला दे, होली एंगर। मैं वो नहीं कह रहा कि ऐसे एवं गुस्सा पे आवे किसी ने, होली एंगर। आज मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ता हूँ कि व्हाट यू सी अराउंड यू व्हेन यू वॉक अराउंड, गो अराउंड, जो कुछ, तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, उन लोगों पर उसको ज़्यादा तरसता। वो ये नहीं कि उसको बड़े बड़े मुजस्मों और बड़ी फन तराशी जो थी उसकी तारीफ, बल्कि वो बुत तो हैं लेकिन डैमेज कर रहे हैं वो जो बुत नहीं है, दे आर डैमेजिंग मोर, जिंदा है, इसलिए उनकी ज़्यादा परवाह थी, बुतों की नहीं। सोचें, दुआ करें, खुदावंद मेरे इर्द गिर्द दिखा मुझे, मेरी आंखें खोल ताकि मैं देख सकूं और मैं उनके साथ इस तरह एंगेज हो सकूं जिस तरह पॉल एंगेज हुआ, ताकि मैं बहुत सी लोगों को बचा सकूं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं